हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दे लिव इन अ वेल डिफाइंड geographical area. They share or compete for similar resources like food, water. Okay, potentially inbreed and thus form a population. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई यहाँ पे? तो इंडिविजुअल्स विच लिव्ड इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक एरिया होता है जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे वो रह के हर चीज़ को शेयर करते हैं या कंपटीशन करते हैं। किसके लिए? फॉर सिमिलर रिसोर्सेज जैसे फूड और वाटर। और दे पोटेंशियली इनब्रीड मतलब उनका संभावित प्रजनन होता है और उससे पॉपुलेशन फॉर्म होती है। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आ गया ना? एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहकर सिमिलर रिसोर्सेस ऑफ फूड जैसे फूड और वाटर है, इनको शेयर करना या कॉम्पीट करना सिमिलर रिसोर्सेस के लिए, साथ ही इनब्रीड करना और पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो इस तरह से ये हो गई डेफिनेशन पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ एन एरिया ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी ये क्या है? इट इज़ एन एरिया ऑफ इकोलॉजी। दैट ecology that links ecology to population dynamics. Genetics and evolution. तो ये जो इकोलॉजी है ये लिंक होती है पॉपुलेशन डायनामिक्स के साथ, जेनेटिक्स के साथ और इवोल्यूशन के साथ। पॉपुलेशन डायनामिक्स का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द स्टडी हाउ एंड व्हाई पॉपुलेशन चेंज इन साइज स्ट्रक्चर ओवर टाइम। मतलब पॉपुलेशन के साइज में, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, दैट उसकी स्टडी करना मतलब पॉपुलेशन डायनेमिक्स। जेनेटिक्स तो आपको पता ही है, एंड इवोल्यूशन तो इससे रिलेटेड होते, इससे लिंक होती है इकोलॉजी, उसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। अब पॉपुलेशन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर एट्रीब्यूट बोलेंगे हम उसे। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? तो एक है साइज एंड सेकेंड वन इज़ द डेंसिटी। अब साइज और डेंसिटी में क्या फ़र्क है ये हम पहले देखेंगे। तो साइज स्पीक्स अबाउट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, है ना? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन मतलब साइज हो गया। मतलब पॉपुलेशन में जो
इंडिविजुअल्स का नंबर है उसे साइज बोलते हैं। तो डेंसिटी मतलब क्या है? तो डेंसिटी टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ इंडिविजुअल present per unit space in a given time। मतलब टाइम के अनुसार, स्पेस के अनुसार नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहना। यहाँ पे सिंपली हमने बोला नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बट डेंसिटी का मीनिंग होता है घनता। तो घनता जो निकाली जाती है ना, तो टाइम के अनुसार और स्पेस के अनुसार निकाली जाती है। मतलब जगह कितनी है और उस जगह में कितना पॉपुलेशन है, दैट इज़ द डेंसिटी। तो साइज और डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इन दोनों के अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉपुलेशन के, वो है बिसाइड दीज टू there are some another characteristics include natality, mortality। हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, एज पिरामिड, expanding population, population growth, and biotic potential। तो ये और भी कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है या एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है तो इससे रिलेटेड हम बोलेंगे बर्थ या डेथ। लेकिन पॉपुलेशन से संबंधित हमें अगर बोलना है तो हम बोलेंगे बर्थ रेट या डेथ रेट। ठीक है, अगर हमें बताना है कि इंडिविजुअल का बर्थ रेट या डेथ रेट, हम ऐसा नहीं बोल सकते। एन इंडिविजुअल हैज़ बर्थ और डेथ, मतलब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की एक तो बर्थ होता है या डेथ होता है। लेकिन पॉपुलेशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉपुलेशन में एक बर्थ हो गया, डेथ हो गया। पॉपुलेशन में हम बोलेंगे पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट, डेथ रेट। समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नैटेलिटी और मॉर्टेलिटी के बारे में। एक ही साथ हम लोग इन दोनों के बारे में देखेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो नैटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। नैटेलिटी मीन्स इट इज़ द बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो मॉर्टेलिटी को क्या बोलेंगे हम? इट इज़ द डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, देन नैटेलिटी हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब नैटेलिटी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो मॉर्टेलिटी की वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स? ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग नैटेलिटी इज अ
क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट। तो नैटेलिटी को हम क्रूड बर्थ रेट या स्पेसिफिक बर्थ रेट बोलेंगे। ये जो वर्ड है क्रूड बर्थ रेट, ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन साइज, व्हेन कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन साइज। जब पॉपुलेशन का साइज कैलकुलेट किया जाता है तो ये क्रूड बर्थ रेट यूज़ किया जाता है। मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स पर 100 पॉपुलेशन पर ईयर, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 100 पॉपुलेशन पर ईयर, इस तरह से। ठीक है, तो पॉपुलेशन का साइज जब कैलकुलेट किया जाता है तो क्रूड बर्थ रेट ये यूज़ किया जाता है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और स्पेसिफिक बर्थ रेट इज़ यूज्ड relative to a specific criterion such as age. It is used when कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमें डिस्कस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज के बारे में अगर डिस्कस करना है तो स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो उस समय स्पेसिफिक बर्थ रेट, ये एक ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे कि इसके बारे में हम देखेंगे, स्पेसिफिक बर्थ रेट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉन्ड में ठीक है, यहाँ पे 200 कार्प फिशेस है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या है। ठीक है, 200 कार्प फिशेस लास्ट ईयर थी। देन इन कार्प फिशेस का हुआ रिप्रोडक्शन, इनमें हुआ प्रजनन। ठीक है, तो थ्रू रिप्रोडक्शन क्या हुआ, 800 न्यू फिशेस पॉपुलेशन में ऐड हो गई। ठीक है, न्यू फिशेस आर एडेड। तो करंट पॉपुलेशन क्या हो गया, ये 800 प्लस 200, ये हो गया करंट पॉपुलेशन, मतलब 1000 करंट पॉपुलेशन। ठीक है ना। जब हम बर्थ रेट को कैलकुलेट करते हैं, है ना, बर्थ रेट जब हम निकालते हैं तो वो कैसा निकालेंगे, 800 बाय 200, मतलब 4 ऑफस्प्रिंग्स पर कार्प फिश पर ईयर। मतलब हर साल एक कार्प फिश 4 ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगी। तो दैट इज़ द स्पेसिफिक बर्थ रेट। समझ में आ गया? ठीक है। अभी जो मॉर्टेलिटी रेट है, या इसे हम बोलेंगे डेथ रेट और डेथ रेट। इट इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स, मतलब कितनी डेथ्स हुई उसे बोलेंगे हम
मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट। अभी जो डेथ होती है इट इज़ इन जनरल, मतलब जनरली डेथ हो जाना, तबीयत ख़राब होने से वगैरह या फिर कुछ और, या फिर इसका कोई स्पेसिफिक कॉज होगा डेथ का, स्पेसिफिक कॉज एक्सीडेंट से हो जाना या किसी डिसीज़ के कारण हो जाना, एक स्पेसिफिक कॉज हो गया। तो जो नंबर ऑफ डेथ्स इसे बोलेंगे हम मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट। और इट इज़ इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये होता है, इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, टाइम के अनुसार पर यूनिट टाइम ये नंबर ऑफ डेथ्स होती है। तो मॉर्टेलिटी रेट को हम स्पेसिफिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस इन डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। जैसे यहाँ पे बर्थ रेट को भी हम बोल सकते हैं कि बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। तो ऐसे हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डेथ को, मतलब हर 1000 लोगों के पीछे हर साल कितनी डेथ होती है, इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है मॉर्टेलिटी रेट। और नैटेलिटी रेट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? हर 1000 इंडिविजुअल के पीछे हर साल कितने बर्थ्स होते हैं, दैट इज़ द नैटेलिटी रेट। तो इस तरह से ये एक्सप्रेस किया जाता है। दस अगर मॉर्टेलिटी रेट निकालना है, मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 9.5 individuals in a population of 9.5 individual per 1000 इंडिविजुअल्स, मतलब 1000 इंडिविजुअल के पीछे 9.5 इंडिविजुअल्स अगर इनकी डेथ होती है, मतलब मीन्स 9.5 डेथ्स पर ईयर। ठीक है, 1000 लोगों के पीछे 9.5 डेथ्स पर ईयर होती है इन एंटायर पॉपुलेशन, तो उसे बोलेंगे मॉर्टेलिटी रेट, है ना। या फिर और 0.95% आउट ऑफ टोटल। टोटल मतलब जो 1000 इंडिविजुअल्स है उनके पीछे इतना परसेंटेज हो सकता है, मतलब 9 लोगों की अगर डेथ हो रही है 1000 इंडिविजुअल के पीछे, तो मॉर्टेलिटी रेट हम कैसे कहेंगे? 9.5 इंडिविजुअल्स पर 9.5 पर 1000 इंडिविजुअल्स, ये क्या हो गया? डेथ्स पर ईयर। या फिर 0.95% आउट ऑफ टोटल मॉर्टेलिटी रेट, हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्टेलिटी के बारे में। अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट नैटेलिटी, एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट नैटेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ्स अंडर आइडियल कंडीशन। ठीक है, और एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ्स
अंडर आइडियल कंडीशन। ठीक है, अब ये आइडियल कंडीशन क्या है? इफ़ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। इफ़ देर इज़ एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस सच एज फूड एंड वाटर, फूड और वाटर बहुत ज़्यादा एबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे आइडियल कंडीशन में जब बर्थ होता है तो उसे एब्सोल्यूट नैटेलिटी बोलते हैं। और ऐसे ही आइडियल कंडीशन में जबकि कंपटीशन नहीं है, रिसोर्सेस बहुत अच्छे हैं, फूड वाटर सब अच्छा है, और जब डेथ होती है तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी। मतलब क्या कि इट इज़ इन एक्सीडेंटल कंडीशन। ये जो डेथ्स होती है ना, ये एक्सीडेंट के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोई डिसीज़ हो गया है, या फिर एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन जो डेथ होती है, तो दैट इज़ द एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब कंपटीशन भी नहीं है, फूड और वाटर भी बहुत अवेलेबल है, फिर भी डेथ हो रही है, तो इसका अलग कारण है। तो समझ में आ गया एब्सोल्यूट नैटेलिटी एंड एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी। तो अब देखेंगे रियलाइज मॉर्टेलिटी, नैटेलिटी and realize mortality. The number of births when environmental pressure comes to play, ठीक है। और रियलाइज मॉर्टेलिटी मतलब क्या? द नंबर ऑफ डेथ्स when environmental pressure comes to play। अब इसका मतलब क्या है? रियलाइज नॉट नैटेलिटी में हम क्या बोलेंगे? देयर इज नंबर ऑफ बर्थ्स व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स टू प्ले। मतलब क्या कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स व्हेन देयर एनवायरमेंट कैन सपोर्ट, सच एज नो प्रीडेशन, नो फूड शॉर्टेज, नो डिसीजेस। मतलब क्या, एनवायरमेंट में सब कुछ अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्रेडेटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फूड रिसोर्सेस बहुत अच्छे हैं, शॉर्टेज नहीं है, और कोई भी डिसीज़ वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ बर्थ्स होते हैं उसे बोलते हैं रियलाइज नैटेलिटी, और इसका उल्टा हम बोलेंगे रियलाइज मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे? नंबर ऑफ डेथ्स व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर्स कम टू प्ले। अब यहाँ पे इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब कैसे कि यहाँ पे एनवायरमेंट कैन नॉट सपोर्ट द इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ प्रिडेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रिडेटर्स अवेलेबल है, फूड का शॉर्टेज है। यहाँ पे क्या था? फूड का शॉर्टेज नहीं था, प्रिडेटर नहीं था, और कोई भी डिसीज़ नहीं थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि फूड का शॉर्टेज भी है, प्रिडेटर्स भी अवेलेबल है, और डिसीजेस भी बहुत है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल का प्रेशर इस तरह से है। सो इस तरह से जो नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं उसे बोलेंगे हम रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी है, मॉर्टेलिटी नहीं, नैटेलिटी, एब्सोल्यूट नैटेलिटी जो है, इट इज़ ऑलवेज मोर देन रियलाइज्ड नैटेलिटी। मतलब एब्सोल्यूट जो बर्थ्स है ये रियलाइज बर्थ से ज़्यादा होता है।
ठीक है। और यहाँ पे हमें समझना होगा, ध्यान रखना होगा कि इसके बिल्कुल उल्टा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो जो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी होती है, इट विल बी ऑलवेज लेस दैन रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। तो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी रियलाइज मॉर्टेलिटी से कम होती है, क्योंकि रियलाइज मॉर्टेलिटी में मैंने अभी बताया कि एक ऐसा फैक्टर है, फॉर एग्जांपल पैंडेमिक डिसीज़ का, जैसे कि अभी कोरोना है ना। कोरोना के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डिसीज़ नंबर ऑफ डेथ्स आर देयर, है ना, बहुत सारे मृत्यु हो रहे हैं। तो दैट इज़ द रियलाइज मॉर्टेलिटी। इसमें क्या होता है कि एक ही बार में, जैसे कि महामारी, जो कोरोना महामारी है, ये आने के बाद अब वो बात अलग है कि हमारे पास में वैक्सीन्स अवेलेबल है, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ अवेलेबल है। अगर ये सब नहीं होता और हमें कुछ पता नहीं होता इस पैंडेमिक बीमारी के बारे में, तो जो मॉर्टेलिटी होती ना, वो रियलाइज मॉर्टेलिटी, और ये बहुत होती है, बिकॉज इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉजेस रियलाइज मॉर्टेलिटी मोर दैन एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी। ठीक है ना। सो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी इज ऑलवेज लेस दैन रियलाइज मॉर्टेलिटी। ठीक है। और थोड़ा मैं और पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि जो स्पेसिफिक स्पीसीज़ होती है, स्पेसिफिक स्पीसीज़ जैसे ह्यूमन स्पीसीज़ है, ह्यूमन स्पीसीज़ का अपना एक पॉपुलेशन होता है। ठीक है। अगर एक पॉन्ड में लोटस है तो उस पॉन्ड में जो पॉपुलेशन होगा वो लोटस का पॉपुलेशन होगा। एक जंगल में अगर लॉयन रहते हैं तो वो लॉयन का पॉपुलेशन होगा। मतलब एक इंडिविजुअल स्पीसीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में अगर हम बताते हैं तो वो हो गया उस स्पेसिफिक स्पीसीज का पॉपुलेशन। ठीक है।